बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद साजिद। आप देख रहे हैं कॉलेज मैथ एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है स्क्वायर मैट्रिसेस की, जिनका आर्डर होगा n क्रॉस n और जो एंट्रीज होंगी वो रियल नंबर से ली जाएंगी। अब हमारे पास इस वेक्टर स्पेस का ये सबसेट दिए गए हैं। अब इन सबसेट्स को हम देखते हैं कि ये वेक्टर स्पेस बनाते हैं या नहीं बनाते। अगर ये वेक्टर स्पेस बनाएंगे ये सबसेट्स, तो हमारे पास जो ये सबसेट्स हैं ये हमारे पास सब स्पेसेस होंगे इस वेक्टर स्पेस की। सबसे पहले हम पहले सबसेट्स को देखते हैं कि W1 हमारा एक सबसेट है इस वेक्टर स्पेस का। यहाँ है कि A बिलोंग टू MNR से, यानी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है MNR जो वेक्टर स्पेस दी गई उसका ये हमने कोई सबसेट लिया है। अब ये जो सबसेट है ऐसे सबसेट्स पर मुश्तमिल होगा कि जिनका रैंक हमारे पास 1 आएगा। इसके अंदर ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनका रैंक हमारे पास 1 होगा। अब स्टूडेंट यहाँ देखें कि वेक्टर स्पेस के लिए ज़ीरो वेक्टर बहुत ज़रूरी है, जो कि हर वेक्टर स्पेस में मौजूद होता है। जो भी वेक्टर स्पेस होगी या सब स्पेस होगी उसके अंदर ज़ीरो वेक्टर हर सूरत मौजूद होगा। अब सबसे पहले हम ज़ीरो, यहाँ हमारे पास जो ज़ीरो वेक्टर होगा वो हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। अब हम देखते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स इसमें नहीं है, क्योंकि जब ज़ीरो मैट्रिक्स हमारे पास ये आता है तो हमारे पास इसका जो रैंक होगा वो हमारे पास ज़ीरो आएगा। ये जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है उसका रैंक ज़ीरो होता है, लेकिन यहाँ कंडीशन है कि जो रैंक ऑफ ये 1 है। इसका मतलब है कि इसके अंदर हमारे पास ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है। जब ज़ीरो मैट्रिक्स नहीं है तो फिर ये जो सब सेट है हमारे पास ये सब स्पेस नहीं बनाएगा। ये वाला जो सब सेट हमारे पास सब स्पेस नहीं बनाएगा। अगला हमारे पास जो सब सेट है वहाँ ये है कि सिमेट्रिक होने चाहिए, यानी जो ये सब सेट है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का ये सब सेट है हमारे पास। अब देखें इसके अंदर ज़ीरो मैट्रिक्स भी होगा। अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स ये है, इसके अगर हम ट्रांसपोज लेते हैं तो वो भी हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो मैट्रिक्स ही आएगा। तो ज़ीरो मैट्रिक्स इसके पास मौजूद है। और ये जो इसकी सब स्पेसेस की बाकी कंडीशन है, अंडर एडिशन और अंडर क्लोज स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो क्लोज होंगे वो दोनों कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई होंगी। यानी कि ये जो W2 हमारे पास है, ये जो सब सेट है ये हमारे पास अंडर एडिशन भी क्लोज होगा और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी ये क्लोज्ड होगा। ये हमारे पास सब स्पेस बनाएगा। ये सिक्यू सिमेट्रिक्स हमारे पास है सबसेट जो है। तो अब इस सबसेट्स को हम देखते हैं कि ये हमारे पास सब स्पेस बनाता है या नहीं बनाता। यहाँ भी देखें हमारे पास, अगर मैं ज़ीरो मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूँ तो वो मैं इसको -1 भी लिख सकता हूँ, -1 0 0, क्योंकि जो हमारे पास जो ज़ीरो मैट्रिक्स होता है वो उसके साथ पॉजिटिव भी आप लगा सकते हैं और नेगेटिव साइन भी लगा सकते हैं, इसलिए ज़ीरो मैट्रिक्स इसके अंदर भी मौजूद है। और ये जो सबसेट हमारा है W3 है, ये अंडर एडिशन भी क्लोज होगा और अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी क्लोज होगा, और ये भी हमारे पास सब स्पेस होगा। और अगर हम इसके पास देखें, ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस की सबसेट है हमारे पास। और यहाँ स्टूडेंट गौर करें कि यहाँ A इन्वर्स आ रहा है। अब इन्वर्स आ रहा है तो हमें ज़ाहिर है कि इसके अंदर इसका डिटर्मिनेंट भी होगा और A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करना चाहिए। इस प्रॉपर्टी है, अगर A का इन्वर्स हमारे पास होता है 1/A का डिटर्मिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ A। अगर हम ज़ीरो मैट्रिक्स लेते हैं तो उसका फिर इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास ज़ीरो आएगा। जब हमारे पास यहाँ 1/0 हो जाएगा तो वो क्या, ये चीज़ क्या बन जाएगी, अनडिफाइन हो जाएगी। तो इसलिए इसके अंदर ज़ीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो फिर ये जो हमारे पास सब सेट है ये हमारे पास सब स्पेस नहीं होगा। अब स्टूडेंट हमारे पास ये है W5 सब सेट हमारा जो दिया गया है, ये ट्रेसेस, अब जो स्क्वायर मैट्रिक्स होंगे उनकी ट्रेस ज़ीरो है।
इसके अंदर ऐसे तमाम मैट्रिसेस होंगे जिनकी ट्रेस 0 होगी, यानी इस तरह के मैट्रिसेस होंगे। लेट करें ये हमारे पास एक ये हमारे पास मैट्रिक्स है, इस तरह के मैट्रिक्स होंगे इसके अंदर स्टूडेंट्स 0 5 -4 0 ट्रेसेस होते हैं स्टूडेंट। जो ये हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, इनको ऐड कर देने से हमारे पास ट्रेस मिलता है, यानी इनको जब ऐड करेंगे तो जवाब 0 ही आएगा, यानी 0 + 0 हमारे पास 0 आएगा, यानी इन मैट्रिसेस की ट्रेस 0 है। और यहाँ स्टूडेंट हम देखेंगे 0 मैट्रिक्स भी इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। देखिए हम अगर 0 मैट्रिक्स ले लेते हैं, इसकी जब हम ट्रेस निकालेंगे इन एलिमेंट्स की तो क्या आएगा 0 + 0 हमारे पास 0, यानी कि ये हमारे पास सब स्पेस होगा। अब हमारे पास ये जो है ऐसा सबसेट है कि जिनकी ट्रेसेस नॉट इक्वल टू 0 आएंगी। यहाँ देखें स्टूडेंट्स, इसके अंदर जब ट्रेसेस नॉट इक्वल टू 0 है, इसका मतलब इसके अंदर 0 मैट्रिक्स मौजूद नहीं है, क्यों? जो 0 मैट्रिक्स होता है उसकी ट्रेस हमारे पास 0 आती है, लेकिन यहाँ देखें जो ट्रेस ऑफ है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। इसके अंदर ऐसे मैट्रिसेस होंगे जिनकी ट्रेस नॉट इक्वल टू 0, लेकिन अगर 0 मैट्रिक्स लेते हैं तो उसकी ट्रेस हमारे पास 0 आ जाएगी, तो फिर इसके अंदर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए ये भी हमारे पास सब स्पेस नहीं है। इसलिए स्टूडेंट ये हमारे पास है ऐसे मैट्रिसेस का सबसेट है कि जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0, यानी वो वाले मैट्रिक्स होंगे इसके अंदर जिनका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आएगा। लेकिन हमारे पास अगर इसके अंदर हम देखते हैं कि 0 मैट्रिक्स अगर लेते हैं तो उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। जो 0 मैट्रिक्स होएगा हमारे पास, अगर उसका हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो वो हमारे पास 0 आएगा, इसलिए 0 मैट्रिक्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करता। इस सबसेट के अंदर 0 मैट्रिक्स हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। जब एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर ये वाला जो सबसेट है ये हमारे पास सब स्पेस नहीं बनाएगा, ये भी सब स्पेस नहीं बनाएगा। अब स्टूडेंट्स ये वाला जो सबसेट है इसके अंदर ऐसे मैट्रिसेस हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। यह हम देखें तो 0 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट भी 0, 0 मैट्रिक्स भी इसके अंदर मौजूद होगा। और स्टूडेंट देखें हमारे पास एक ये मैट्रिक्स देखें, अब हम चेक करते हैं ये प्रॉपर्टी जो है हमारे पास अंडर एडिशन, देखते हैं कि ये जो मैट्रिसेस अंडर एडिशन क्लोज हैं या नहीं है। हम दो मैट्रिसेस लेते हैं, लेट करें हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है, वो हम ले लेते हैं 1 0 0। अगर स्टूडेंट हम इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं स्टूडेंट्स तो वो हमारे पास 0 आएगा। इसी तरह अगर बी मैट्रिक्स से लेते हैं 0 0 0 1, अगर हम बी का भी डिटर्मिनेंट निकालें ये भी 0, यानी ये दोनों मैट्रिसेस इस सबसेट के अंदर मौजूद हैं। 0 मैट्रिक्स भी इसके अंदर मौजूद है और ये दोनों मैट्रिक्स भी इसके अंदर मौजूद है। अब हम जब इनको दोनों को ऐड करेंगे a + b, वो हमारे पास आएगा, इन इंट्री को जब ऐड करेंगे वो हमारे पास आ जाएंगे 1 0 0 1। अब जब इनका डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम a + b का, जब डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं वो हमारा नॉट इक्वल टू 0 आएगा, 0 के इक्वल नहीं आएगा। जब इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो डिटर्मिनेंट हमारे पास 1 आता है। हम निकाल भी लेते हैं स्टूडेंट, हमारे पास इसका डिटर्मिनेंट 1 आएगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। देखें स्टूडेंट, यहाँ के ऐसे मैट्रिसेस होने चाहिए जिनके डिटर्मिनेंट 0 है, लेकिन जो ये मैट्रिक्स लिए थे इनके डिटर्मिनेंट तो 0 थे, जब हम इनको ऐड किया तो नॉट इक्वल टू 0 आया हमारे पास। इसका मतलब है कि ये हमारे पास जो सबसेट दिया गया मैट्रिसेस का ये अंडर एडिशन क्लोज नहीं है। जब ये क्लोज नहीं है तो स्टूडेंट फिर हमारे पास ये सब स्पेस नहीं होगा। स्टूडेंट्स, अगर आपको ये हमारा लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।